हेलो स्टूडेंट, एवन स्टडी गुरु में आपका स्वागत है। मैं इफ्तिखार सर आज बताने वाले हैं सिंस या फोर का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है। सिंस या फोर का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है और कौन में सिंस का प्रयोग, कौन में फोर का प्रयोग करेंगे, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। कौन से टेंस में इसका प्रयोग किया जाता है ये सब देखेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। क्या लिखा हुआ है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये लिखा हुआ है कारण क्या है कि इसका प्रयोग सिंस या फोर का प्रयोग ज़्यादातर दो टेंस में किया जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट में या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। फिर पास्ट में आएंगे तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। फ्यूचर में आएंगे तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में। अभी तक हम लोग प्रेजेंट पढ़े हैं इसलिए दो ही टेंस लिए हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये दो टेंस में क्या होते हैं कि हमें सिंस या फोर का प्रयोग किया जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ लिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस जैसे आएगा उसमें प्रैक्टिस हो जाएगा। ठीक है, अभी दो टेंस में प्रयोग किया जाता है सिंस या फोर का प्रयोग। इसका प्रयोग करने का कारण क्या है, किस प्रकार यानी कैसे प्रयोग करते हैं, क्या कारण किसी टेंस में प्रयोग करते हैं उसका देखिए। लिखा हुआ है सिंस या फोर का प्रयोग जब कोई कार्य बीते हुए समय से शुरू हो तो, यानी जब कोई भी काम यानी कोई भी काम कर रहा है बीते हुए समय से शुरू हो, यानी समय दिया हो उस समय से शुरू हो रहा है, तो उसे दर्शाने के लिए उस समय के साथ, उसे दर्शाने के लिए जो समय से शुरू हुआ, जिस समय से शुरू हो रहा है उस समय को दर्शाने के लिए उस समय के साथ कोई ना कोई हम प्रयोग करेंगे ना प्रीपोजिशन के रूप में, उसी के साथ सिंस या फोर का प्रयोग किया जाता है। उसके साथ क्या प्रयोग किया जाता है? सिंस या फोर का प्रयोग। अब आते हैं कि सिंस या फोर का प्रयोग करने के लिए हमें ध्यान देना होगा कि उस समय को दर्शाने के लिए, जो समय से शुरू होगा उस समय को दर्शाने के लिए प्रयोग करेंगे। जैसे वह सुबह से पढ़ रहा है, वह 2 बजे से पढ़ रहा है, वह 2 दिनों से गाना गा रहा है, वह 4 दिनों से काम कर रहा है। इस प्रकार के मतलब समय से शुरू हुआ तो उस समय को दर्शाने के लिए सिंस या फोर का प्रयोग करेंगे। अब आता है कि इसमें सिंस और फोर दो चीज़ है, तो कैसे समझेंगे सिंस का प्रयोग करना है, कैसे समझेंगे फोर का प्रयोग करना है, तो जानकारी लेना पड़ेगा। तो पहले हम लोग देखते हैं सिंस का प्रयोग। क्या देखते हैं? सिंस का प्रयोग, जिसमें निश्चित समय पॉइंट ऑफ टाइम, निश्चित समय यानी पॉइंट ऑफ टाइम के साथ सिंस का प्रयोग किया जाता है। निश्चित समय का मतलब होता है कि एक फिक्स समय रहता है, उस फिक्स समय के अलावा वो दूसरा समय नहीं होता, एकदम पॉइंट ऑफ टाइम रहता है, टाइम के एकदम पॉइंट बिंदु दिया रहता है। इसको एक प्रकार से ये भी समझा जाता है कि नाउन के रूप में रहता है। कौन रूप में रहता है? नाउन के रूप में के साथ सिंस का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? सिंस का प्रयोग। अब पूरे एग्जाम्पल देखिए, पूरा क्लियर हो जाएगा और एग्जाम्पल के बाद हमें नहीं लगता है कि आपको दिक्कत बच जाएगा। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब हुआ कि जैसे 10 बजे से 10 बजे का मतलब 9 बजे नहीं हो सकता, 11 बजे नहीं हो सकता। पॉइंट ऑफ टाइम एकदम 10 बजे से ही शुरू होगा, तो 10 बजे से है तो सिंस 10 o'clock हो जाएगा। यानी इसके साथ क्या होगा? सिंस का प्रयोग करेंगे। पहले लिखेंगे यानी बाद में ना, पहले उसके साथ पहले करेंगे। 10 बजे से है तो क्या जाएगा? सिंस 10 o'clock। 2 बजे से तो सिंस 2 o'clock। यानी इस प्रकार से दो टाइम दिए, तो 10 बजे से तो सिंस 10 o'clock, 11 बजे से सिंस 11 o'clock, 12 बजे से सिंस 12 o'clock, 1 बजे से सिंस 1 o'clock या 4 बजे से सिंस 4 o'clock। इस प्रकार से लिख लेंगे। 2 बजे से है तो सिंस क्या जाएगा? 2 o'clock हो गया। इस प्रकार के समय का टाइमिंग यानी टाइमिंग जो भी दिया रहा है सबके साथ क्या होगा? सिंस का प्रयोग होगा। तीसरा में सुबह से दोपहर से, सुबह से है तो सुबह भी पॉइंट ऑफ टाइम है क्योंकि दिन के पार्ट का नाम है सुबह। सुबह फिक्स है कि सुबह में हम कर सकते हैं, दोपहर या शाम को हम नहीं कोई काम कर सकते हैं। तो कोई भी काम सुबह शुरू होता है तो पॉइंट ऑफ टाइम में होता है, तो सिंस मॉर्निंग हो जाएगा। हो जाएगा सिंस मॉर्निंग। और दोपहर से तो सिंस आफ्टरनून, शाम से रहेगा तो सिंस इवनिंग, रात से रहेगा तब सिंस मिडनाइट, आधी रात से रहेगा तो रात से रहेगा तो सिंस नाइट जाएगा। इस प्रकार के देखा जाए तो दिन के पार्ट का नाम जो है उस सब के साथ क्या प्रयोग होता है? सिंस का प्रयोग। दो चीज़ देखें, समय फिक्स समय रहे तो सिंस का प्रयोग और दिन के पार्ट का नाम रहे तो सिंस का प्रयोग। अब है सोमवार से मंगलवार से, दिन का नाम आ गया। दिन के नाम के साथ भी सिंस का प्रयोग होता है, जैसे सिंस मंडे, सिंस ट्यूजडे, और दिन आ गया वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, कोई भी आवे सबके साथ क्या प्रयोग किया जाएगा? सिंस का प्रयोग किया जाएगा। किसका प्रयोग किया जाए? सिंस का। अब आते हैं जनवरी से मार्च से, जनवरी सिंस जनवरी, सिंस मार्च, यानी कि जब महीना का नाम रहे तो भी किसका प्रयोग किया जाएगा? सिंस का। सिंस जनवरी है, सिंस मार्च है। ठीक है, 2005 से 1947 से, 2005 1947 ये साल का नाम है, तो सिंस 2005, सिंस 1947। ध्यान रखिएगा पीछे का दिन लिखाएगा। जैसे अभी मान लीजिए कि 2022 चल रहा है, 2025 नहीं लिख सकते हैं, 2005 से बीते हुए समय लिखा हुआ कि बीते हुए समय के दर्शा से शुरू हुआ है, तो इसीलिए हो गया सिंस 2005, सिंस 1947 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से अगला है 11 नंबर स्वतंत्रता दिवस से। दिवस मतलब ये फेस्टिवल का नाम हुआ या कोई त्यौहार या कोई ये रहता है ना, नाम होता है, तो सबके साथ सिंस होता है, तो सिंस हो जाएगा इंडिपेंडेंस डे, नहीं लिख पाया है, इंडिपेंडेंस डे हो जाएगा, सिंस इंडिपेंडेंस डे। गांधी जयंती से, तो सिंस गांधी जयंती। होली से, पर्व त्यौहार का नाम रहेगा, तो सिंस होली। क्या हो जाएगा? सिंस होली। वही रहेगा दिवाली से, क्या है?
होली से है तो सिंस होली, दिवाली से है तो सिंस दिवाली, ईद से है तो सिंस ईद हो जाएगा इस प्रकार। यानी पर्व त्यौहार के नाम से रहेगा तो उसमें भी क्या करेंगे, सिंस का प्रयोग, क्योंकि वो भी पॉइंट ऑफ टाइम है। अगला है आपको उसके जन्मदिन से, जन्मदिन एक फिक्स टाइम होता है तो सिंस हीज बर्थडे, बचपन से तो सिंस चाइल्डहुड, उसके बुढ़ापा से तो सिंस हीज ओल्ड एज, मतलब बुढ़ापा से यानी किसी के बुढ़ापे से, कोई मान लीजिए कि कोई रोहन नाम का लड़का है तो कहेंगे कि वो अपने दादाजी के बुढ़ापे से ही वह गांव में रह रहा है, तो इस प्रकार से देखा जाए तो बुढ़ापे से ही कह रहा है, तो उस प्रकार से देखा जाए तो बुढ़ापा से भी एक पॉइंट ऑफ टाइम हो जाता है। तो उसके बुढ़ापे से तो सिंस हीज ओल्ड एज, उसके जवानी से तो सिंस योर, आपके जवानी से तो सिंस योर यूथ एज, यूथ एज मतलब जवानी होता है, उसके शादी के दिन से तो सिंस हीज मैरिज डे। इस प्रकार से देखा जाए तो ये सब क्या है, सब एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल ध्यान रखिएगा, इस एग्जाम्पल के आधार पर थोड़ा बड़ा चेंज रहेगा, तो आप उसको देख लीजिएगा, बहुत सारा इसमें हो सकता है एग्जाम्पल। इस प्रकार से सब में क्या होता है, सिंस का प्रयोग होता है, यानी जहाँ पॉइंट ऑफ टाइम होता है सब में सिंस का प्रयोग। समय रहे तो दिन का पार्ट का नाम रहे, दिन का नाम रहे, महीना का नाम रहे, साल का नाम रहे, कोई जयंती रहे, कोई पर्व त्यौहार का नाम रहे, जन्मदिन, बचपन दिन, बुढ़ापा, जवानी, शादी के दिन से, इस प्रकार से कोई भी दिन से अगर फिक्स टाइम कर दिया तो सबके साथ क्या प्रयोग होगा, सिंस का प्रयोग। क्या प्रयोग होगा, सिंस का प्रयोग हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं फोर का प्रयोग। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसमें फोर का प्रयोग किया जाता है। फोर का प्रयोग किया जाता है अवधि, अवधि वाला समय, अवधि का मतलब होता है पीरियड ऑफ टाइम के साथ फोर का प्रयोग किया जाता है। अवधि का मतलब जैसे 1 घंटा के दौरान, 2 घंटा, कौन 1 घंटा हुआ पता नहीं है, कोई भी 1 घंटा हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि हम 1 घंटा से बोलेंगे तो 1 घंटा का मतलब 9 से 10 भी हो सकता है, 10 से 11 भी हो सकता है, फिक्स टाइम नहीं है। और फिक्स टाइम नहीं होगा तो उसको अवधि बोलते हैं। अवधि मतलब उस अंतराल के दौरान हुआ है, इतना के दौरान, ठीक है। तो इस प्रकार से पीरियड ऑफ टाइम होता है, उसका फोर का प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल में 2 घंटा से, कौन 2 घंटा हो, नहीं 2 बजे से रहेगा तो सिंस का, 2 बजे से मतलब फिक्स 2 ही बजे से टाइम रहा था, लेकिन 2 घंटा से तो कौन 2 घंटा हो पता नहीं, तो 4 2 आवर्स, 5 घंटों से तो 4 5 आवर्स हो जाएगा। घंटों से, कितने घंटों से है, 4 आवर्स, बहुत सारे घंटों से है, मतलब इसमें फिक्स टाइम नहीं है। कई घंटों से, इसका 4 सेवरल आवर्स, कई के लिए यहाँ सेवरल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। 4 दिनों से द 4 डेज, 10 दिनों से द 10 डेज, दिन में है, कई दिनों से द सेवरल डेज, बहुत दिनों से द मेनी डेज। कई रहेगा तो सेवरल का प्रयोग करेंगे, बहुत रहेगा तो मेनी डेज का प्रयोग करेंगे, ठीक है। चलिए 3 सप्ताह से द 3 वीक्स, 4 का प्रयोग कर देंगे तब 3 वीक्स लिख देंगे। 4 सप्ताह से द 4 वीक्स, कई सप्ताहों से द 4 सेवरल वीक्स, 1 सप्ताह से द 1 वीक, ठीक है। चलिए महीना में रहेगा 10 महीनों से द 10 मंथ्स, 6 महीनों से द 6 मंथ्स, कई महीनों से द सेवरल मंथ्स, बहुत महीनों से द मेनी मंथ्स हो जाएगा। चलिए इस प्रकार के है। साल में भी आता है, जैसे मान लीजिए कि 3 सालों से या 3 वर्षों से, साल भी लिखा रहेगा, वर्ष भी लिखा रहेगा, द 3 ईयर्स, कई सालों से या कई वर्षों से, 4 सेवरल ईयर्स, बहुत सालों से या बहुत वर्षों से, 4 मेनी ईयर्स, वर्षों से 4 ईयर्स। एंड इसमें क्या होता है, संख्यात्मक मान ज़्यादा दिया रहता है, उसमें संख्यात्मक मान एक ही जगह था सिंस में, क्या है 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, क्योंकि उसका नाम ही वही है। बाकी संख्यात्मक मान कम था, इसमें संख्यात्मक मान रहेगा तो 4 का प्रयोग करेंगे। क्या प्रयोग करेंगे, 4 का प्रयोग। क्लियर है। चलिए अब आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कुछ ऐसे एडवर्ब जिसमें सिंस 4 का प्रयोग में अंतराल समझना होता है। जैसे सिंस 4 का प्रयोग में कुछ महत्वपूर्ण अंतर निम्नलिखित है। आप सिंस 4 का प्रयोग करना है तो कुछ अंतर भी दोनों में आता है। क्या आता है, से देख लीजिए। यहाँ पे रहेगा पिछले दिन से, पिछले दिनों से, दोनों में क्या अंतर है। पिछले दिन का मतलब हुआ कि जैसे आज है, तो पिछले दिन का मतलब जस्ट कल से, जिसको यस्टरडे बोलते हैं। तो पिछले दिन का मतलब कल से, तो सिंस लास्ट डे या सिंस प्रीवियस डे होता है। लेकिन पिछले दिनों से, पिछले दिनों का मतलब कल से नहीं, कई दिनों से हो जाता है। अब कई दिनों से फिक्स नहीं होता है तो उसमें बहुत सारे हो जाते हैं, तो डेज हो जाता है, फॉर लास्ट डेज या फॉर प्रीवियस डेज हो जाता है। अब ध्यान रखने वाला बात यह है कि पिछले दिन अगर सिंगुलर होगा तो सिंस का प्रयोग करेंगे, प्लूरल होगा तो 4 का प्रयोग करेंगे। जैसे पिछले दिन से मतलब जस्ट पहले का, पीछे एक दिन पीछे, तो सिंस लास्ट डे या सिंस प्रीवियस डे। अब पिछले दिनों से मतलब बहुत दिनों से, द फॉर लास्ट डेज या फॉर प्रीवियस डेज हो जाएगा। क्लियर है। चलिए पिछले सप्ताह से, द सिंस लास्ट वीक या सिंस प्रीवियस वीक। अब पिछले सप्ताहों से, द फॉर लास्ट वीक्स या फॉर प्रीवियस वीक्स, क्योंकि पिछले सप्ताह कई सप्ताहों से कह रहे हैं, ठीक है। पिछले महीना से, जस्ट पिछला महीना, तो सिंस लास्ट मंथ या सिंस प्रीवियस मंथ, कोई प्रीवियस या लास्ट को ये उपयोग करते हैं। पिछले महीनों से, कई महीनों से, फॉर लास्ट मंथ्स या फॉर प्रीवियस मंथ्स हो जाएगा। क्लियर है। चलिए
अब देखिए पिछले साल से या पिछले वर्ष से, दोनों वही है, सिंस लास्ट ईयर या सिंस प्रीवियस ईयर, क्योंकि पिछले साल मतलब जस्ट पिछला वाला है, पिछले सालों से मतलब कई सालों से, पिछले वर्षों से, द सिंस लास्ट ईयर्स, फॉर लास्ट ईयर्स, फॉर प्रीवियस ईयर्स हो जाएगा। अब देखिए दिवाली से, दो दिवालियों से, दोनों में क्या अंतर है? दिवाली मतलब जस्ट पिछला दिवाली है तो सिंस दिवाली है, दो दिवाली से मतलब कई दिवाली से है, तो इसे फॉर टू दिवाली हो जाएगा। तो ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर मान लीजिए पॉइंट ऑफ टाइम दिया रहा है या एक दिया रहा है तो सिंस का प्रयोग करेंगे, अधिक रहेगा तो फॉर का प्रयोग करेंगे। क्लियर है? चलिए कुछ एग्जाम्पल के साथ देखते हैं हम लोग। चलिए क्या लिखा हुआ, वह सुबह से गाना नहीं गाया है। समय का प्रयोग छाड़ देंगे, पहले बना देंगे, समय का प्रयोग लास्ट में, जैसे सुबह से का प्रयोग लास्ट में करेंगे तो वह गाना नहीं गाया, पहले इसका बनेगा। तो वह गाना नहीं गाया तो ही के अनुसार हैज़, तो ही हैज़ नॉट। गाना गाना का सिंग ए सॉन्ग होता है, और प्रेजेंट परफेक्ट में भी थ्री होता है, तो संग ए सॉन्ग, और सुबह से का सिंस मॉर्निंग, जो पहले हम देख चुके हैं कि सिंस मॉर्निंग का प्रयोग होता है। ठीक है। वह 2 दिनों से विद्यालय नहीं गई है। सीता 2 दिनों से, सॉरी, तो सीता हैज़ नॉट गॉन टू स्कूल, और 2 दिनों से है तो 2 दिनों से फोर का प्रयोग होता है, क्योंकि 2 दिन लगा हुआ है, तो फॉर 2 डेज हो जाएगा। क्लियर है? वह कई वर्षों से गरीबों की सहायता किया है, तो वह के लिए ही हैज़ हेल्प्ड द पुअर, प्रेजेंट परफेक्ट के अनुसार, ही के अनुसार हैज़ हेल्प्ड भीतरी द पुअर। और कई वर्षों से रहता है तो से के लिए फॉर का प्रयोग करता है, कई वर्ष के लिए सेवरल ईयर्स हो जाता है। ठीक है। चलिए अगला है, क्या आप लोग बहुत सालों से देश की सेवा किए हैं? तो क्या आप लोग है तो हैव यू सर्व्ड द कंट्री, क्या आप लोग देश की सेवा किए हैं बहुत सालों से, तो बहुत के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं, तो फॉर मेनी ईयर्स हो जाएगा। क्या जाएगा? फॉर मेनी ईयर्स। 5वां है, तुमने बचपन से कार क्यों नहीं चलाई है? तो क्यों के हो जाएगा वाई, और तुमने के अनुसार हैव का प्रयोग होता है, वाई हैव यू नॉट। आज चलाना का ड्राइव का भीतर ड्राइवे ने कार होता है, बचपन से, तो सिंस चाइल्डहुड, क्योंकि हम पहले भी देख चुके हैं कि बचपन से के लिए सिंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। 6ठा है, मैंने सुबह से कार्य किया है, तो आई हैव वर्कड, सुबह से, तो सिंस मॉर्निंग। क्लियर है? चलिए अगला है, वे लोग कब से काम किया है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कब से का मीनिंग हम पहले नहीं दिए। कब से का प्रयोग है ना सिंस, फॉर सिंस वेन का प्रयोग करते हैं। ठीक है। वेन माने कब, से के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं, तो इस प्रकार से सिंस वेन का प्रयोग शुरू में ही करते हैं, सिंस का प्रयोग लास्ट में इसमें नहीं लगाया जाता है। ठीक है। तो क्या हो जाएगा, कब से का है तो सिंस वेन, वेलो का अनुसार हैव, और वेलो का दे, आ काम करना का वर्क का भीतरी वर्क, सिंस वेन हैव दे वर्कड हो जाएगा। क्लियर है? अमृता कब से विद्यालय नहीं गई है। कब से का सिंस वेन, वही फिर इसको याद रखिएगा, सिंस वेन हो जाएगा, और अमृता के अनुसार हैज अमृता, और नहीं के लिए नॉट गॉन टू स्कूल। ठीक है। और क्वेश्चन मार्क। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जो व्यक्ति नए हैं सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट करके बताइए, फिर आगे बताएंगे। अब मिलते हैं अगले वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के साथ।